नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत देवास से आई बड़ी खबर के साथ, जहां बंदूक की नोक पर पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात अंजाम दी गई है। बाइक सवार बदमाशों ने लूटपाट की है। पंप पर लूट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। लूट की घटना की जांच में अब पुलिस जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर है देवास से, जहां बंदूक की नोक पर पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात अंजाम दी गई। ये तस्वीरें सामने आई हैं। वरुण राठौर हमारे साथ जुड़े हैं। वरुण, क्या डिटेल अभी तक, क्या जानकारी निकल पाई इस लूट से जुड़ी हुई? पुलिस ने कुछ खंगाला अभी तक? जी बिल्कुल प्रशांत, बता दें कि शंकरगढ़ पहाड़ी की पुलिस स्टेशन में आज देर रात पेट्रोल पंप लूट की वारदात हुई है, जहाँ पर बदमाशों ने एक बाइक पर लूट की घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि 12 बजे की बात की है, जहाँ पर एक बाइक पर ही 3 लोगों ने नोक पर धरा चमकाकर कर्मचारियों को उनसे पैसे लूटे और ये घटना सीसीटीवी कैद हुई। वहाँ पर जो मौजूदा कर्मचारी थे रोहित ठाकुर ने बताया कि गमछा बांधकर तीनों बदमाश आए थे और उनके साथ मारपीट भी की और बदमाश देने के बाद किसी गाँव की तरफ फरार हो गए हैं। वही रात को पुलिस मौके पर पहुंची थी। पुलिस ने वहाँ पर घटना का जायजा लिया और सीसीटीवी फुटेज संभाल, इसमें अहम सुराग पुलिस को मिले हैं और जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार करने की बात पुलिस कर रही है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल वरुण, बताया जा रहा बाइक से आए हुए थे। बाइक की पहचान, इनकी कोई और पहचान, कुछ और क्लू पुलिस को हासिल हुआ हो ताकि बाइक के माध्यम से इन तक पहुंचा जा सके? बिल्कुल, पुलिस छानबीन कर रही है और बाइक है उसकी पहचान करने में पुलिस सीसीटीवी के आधार पर उसे देख रही है। अभी घटना जायजा लिया जा रहा है तो आगे पूरी घटना ठीक है। बिल्कुल, आशा की जानी चाहिए जल्द ही पुलिस इस मामले में भी खुलासा करेगी। शुक्रिया वरुण आपका पूरी जानकारी के। आगे बढ़ेंगे और कोरिया से इस वक्त की बड़ी खबर है। रमदाहा जलप्रपात हादसे मामले में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है, खत्म हो गया है। सभी 6 शव बाहर निकाल लिए गए हैं। लापता 3 शव आज निकाले गए हैं और कल भी 3 शवों को बाहर निकाला गया था। जिन लोगों के शव निकाले गए इनमें हिमांशु सिंह, ऋषभ सिंह, रत्नेश सिंह, शिवता सिंह, श्रद्धा सिंह, अभय सिंह का शव बरामद हुआ है, जबकि सुरेखा सिंह को सुरक्षित बाहर निकाला गया था। एसडीआरएफ और पुलिस की टीम ने घंटों लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला और इसके बाद जो लापता लोग थे उनके शव बरामद किए गए। सभी मृतक सिंगरौली के ही रहने वाले थे। तो ये बड़ा हादसा पेश आया था कोरिया में, जहां पर एक साथ 7 लोग पानी में समा गए थे। एक व्यक्ति को सुरक्षित निकाल लिया गया था, जबकि 6 लोगों के शव बरामद किए गए। एक बार फिर बता दें आपको ये पूरी खबर कोरिया की, जहां दरअसल हादसा पेश आया था और एक साथ 7 लोग जलप्रपात में समा गए थे। और खबर जांजगीर चांपा से बड़ी खबर है। बेकाबू हाइवा ने युवक को कुचल दिया। मौके पर ही युवक ने दम तोड़ दिया। बलौदा क्षेत्र के ग्राम बुची हरदी की घटना है ये। दुर्घटना से नाराज लोगों ने चक्का जाम कर दिया। मुआवजे की मांग को लेकर बताया जा रहा है कि जाम लगा दिया। तो ये बड़ी खबर है जांजगीर चांपा से, जहां बेकाबू हाइवा ने एक युवक को रौंद दिया। मौके पर ही युवक की मौत हो गई। बलौदा क्षेत्र के ग्राम बुची हरदी की ये घटना है और दुर्घटना से नाराज लोगों ने चक्का जाम कर दिया और अब मुआवजे की मांग को लेकर जाम भी लगाया गया है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, जांजगीर चांपा का ये मामला है, जहां पर यह हादसा पेश आया है। बेकाबू हाइवा ने युवक को कुचल दिया, जिससे उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। अब स्थानीय लोगों में नाराजगी। और बड़ी खबर है जबलपुर से, जहां बाईपास पर स्कूल बस पलट गई है। हादसे में 12 बच्चे घायल हो गए हैं। ग्रामीणों ने बच्चों को अस्पताल भेजा है। ब्लेसिंग किड्स पब्लिक स्कूल की ये बस बताई जा रही है। ग्रामीणों ने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। आधारताल थाना इलाके का ये मामला है। तो ये बड़ी खबर है जबलपुर से, जहां बाईपास पर एक स्कूल बस पलट गई और हादसे में 12 बच्चे जख्मी हो गए, घायल हो गए हैं। ग्रामीणों ने बच्चों को अस्पताल भेजा है। ब्लेसिंग किड्स पब्लिक स्कूल की ये बस बताई जा रही है जो हादसे का शिकार हुई है।
आपको बता दें, ग्रामीणों ने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। 1 दर्जन बच्चे जख्मी हुए हैं इस हादसे में। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार में थी ये स्कूल बस और मेंटेनेंस से जुड़े दस्तावेज भी अभी इस बस के सामने नहीं आए हैं। मेंटेनेंस प्रॉपर था या नहीं था, क्या कंडीशन थी इस बस की, इस पर भी अभी सवाल है। लापरवाही से गाड़ी चलवा रहे हैं और बस की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है। बस की कंडीशन इतनी खराब है जैसे कबाड़ से चला रहे हैं। बच्चों को बोलते हैं कि नए नए कपड़े पहन के आओ आप, और उसके बाद भी ये गाड़ी की इतनी कंडीशन है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा लग गया है। 10-12 बच्चे घायल हो गए और इन लोग बोल रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। और ड्राइवर भी अपनी मतलब सही संतुलन में नहीं है, वो भी ऐसा लग रहा है कि दारू वारू पिए हैं उसका। और ग्वालियर शहर की मोरार पुलिस ने एक शातिर तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 5 लाख रुपए की स्मैक बरामद की है। आरोपी संतोष कालिया पूर्व में भी स्मैक तस्करी के आरोप में गिरफ्तार हो चुका है। वो उत्तर प्रदेश और अन्य ठिकानों से स्मैक की खेप को लाता है और यहां पुड़िया बनाकर नशे के शौकीनों को बेचता था। दरअसल संतोष कालिया के बारे में मोरार पुलिस को सूचना मिली थी कि वो स्मैक की खेप को सप्लाई करने जा रहा है। सूचना पर पुलिस ने उसकी घेराबंदी की और पाताली हनुमान से MH चौराहे के बीच पीछा करके उसे रोका गया। तलाशी लेने पर पानी की बोतल के अंदर थैली में स्मैक मिला, जिसकी जांच करने पर पता चला कि ये स्मैक है। वजन 50 ग्राम बताया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 5 लाख रुपए बताई गई है। पकड़े गए संतोष के खिलाफ पहले भी कई अपराध दर्ज हैं। उसके कब्जे से एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। पुलिस अब आरोपी का रिमांड लेकर उससे अन्य ठिकानों के बारे में जानकारी हासिल कर रही है। और उसके जेब में जब तलाशी ली गई NDPS के तहत विधिवत कार्रवाई करते हुए उसकी तलाशी लेने पर एक पॉलीथीन मिली जिसमें कि कुछ स्मैक जैसा पदार्थ था। तो उसको फिर जो प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया का पालन करते हुए पूर्ण कार्रवाई करते हुए उसका पता चला कि वो स्मैक है और लगभग तौल जो वजन आया उसका 50 ग्राम्स आया। तो 50 ग्राम स्मैक के साथ उसको गिरफ्तार किया गया और मौके पर कार्रवाई की जाकर FIR की जाकर इसको आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इसका पुलिस रिमांड लिया जा रहा है। और बुरहानपुर में इंदौर इच्छापुर स्टेट हाईवे की जर्जर हालत को लेकर विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने अपनी नाराजगी जताने के लिए अनूठे ढंग से विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने जर्जर सड़कों की मरम्मत के लिए खुद ही जन सहयोग से मुरम डालकर गड्ढे भरने का अभियान शुरू किया है और यह ऐलान किया कि जिला प्रशासन से कई बार जर्जर सड़कों की शिकायत के बावजूद जब कोई कदम न उठाए जाने के बाद हमने तय किया कि इस अभियान को खुद जन सहयोग से पूरा किया जाएगा। बड़े भाई और भोपाल में बिजली कर्मचारी अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉयज के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे हैं। नाराज बिजली कर्मचारियों का कहना है कि नियमित भर्ती प्रक्रिया में संविदा कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाए। साथ ही नियमित कर्मचारियों को 62 साल की जगह 65 साल आयु करना बंद किया जाए। मध्य प्रदेश में साल 2023 में चुनाव है और चुनावों से पहले जो विभिन्न संगठन है अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और आज बिजली कर्मचारियों ने भी अपनी कई मांगों को लेकर जो MP नगर स्थित बिजली दफ्तर है उसके सामने 1 घंटे का सांकेतिक प्रदर्शन किया है। किस तरीके से मांगे हैं यहाँ पर जो यूनाइटेड फोरम के सदस्य और अध्यक्ष उन्हीं से बात करेंगे। क्या मांगे हैं आप लोगों की और किस तरीके से आप लोग यहाँ पर 1 दिवसीय प्रदर्शन कर रहे हैं? जो हमारे संविदा कर्मचारी विभाग में कार्यरत है, संकल्प 2013 में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि हम इनको नियमित करेंगे। एक तो चूंकि हमारा विभाग वैसे ही कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है, स्थायी कर्मचारियों को बहुत आवश्यकता है। जो हमारे अनुभवी संविदा कर्मचारी लगातार बाढ़ जो रहे हैं, तो हमारी मांग है तो उनको तत्काल नियमित किया जाए। दूसरा हमारी मांग है कि जो हमारे आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनका सम्मिलन करके उनका जो वेतन भत्ते वो बढ़ाए जाएँ। तीसरा जो है अभी चल रहा है, जो मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है कि 62 से 65 वर्ष की उम्र की जा रही है, तो इसमें यूनाइटेड फोरम इसका विरोध करता है। चूँकि 62 से 65 करना कोई समाधान नहीं है, इससे एफिशिएंसी जो है कर्मचारी की, जो युवाओं की, वो अधिक होती है। बशर्ते 50 साल के बाद लाइन पर कार्य करना स्टाफ के लिए संभव नहीं हो पाता है। तो हमारी ये मांग है कि युवाओं को मौका दिया जाए,
बेरोजगारी जो अभी बहुत चरम पर चल रही है उसको कम किया जाए। इन्हीं से भी मांगों को लेके मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम ने आज सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया है। यदि हमारी मांगें नहीं मानी जाती तो निश्चित रूप से इसको हम प्रदेश में सभी जगह इसको एक बृहद आंदोलन का रूप लेगा। तो कब से बड़ा आंदोलन शुरू होगा? आज हमारी सांकेतिक प्रदर्शन है। जो मामा ने 15 अगस्त में जो घोषणा किया 1 लाख भर्ती की, उसमें हमारी पहली मांग है कि पहले संविदा को नियमित किया जाए। कब से बड़ा प्रदर्शन होगा? हम आगामी 2 अक्टूबर से इसकी रूपरेखा बनाने वाले हैं और आगामी 2 जो गांधी जयंती के दिन से हम इस आंदोलन को उग्र और पूरे प्रदेश में फैलाएंगे। संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए और भी कई मांगे हैं, जिसमें अभी जिस तरीके से कर्मचारियों की आयु 62 से 65 करने की जो बात कही गई उसका विरोध उन्होंने जताया है और ये भी कहा है कि बिजली विभाग है कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है, तो ऐसे में युवाओं को मौका दिया जाए और कई मांगे हैं उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, वरना 2 अक्टूबर गांधी जयंती से उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। कैमरामैन मोहसिन के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 भोपाल। और अब बड़ी खबर रायपुर से है, जहां कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। बेमियादी हड़ताल का 1 हफ्ता पूरा हो गया है। हड़ताल से सरकारी कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। न्यायिक कर्मचारियों की हड़ताल से कोर्ट के कामकाज भी ठप हैं। वहीं मंत्रालय में चल रहा सामान्य कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। मंत्रालयीन कर्मचारी संघ ने हड़ताल को समर्थन नहीं दिया है। तो ये बड़ी खबर है रायपुर से। कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल अभी भी चल रही है और बेमियादी हड़ताल का 1 हफ्ता पूरा भी हो चुका है। हड़ताल से सरकारी कामकाज सीधे प्रभावित हो रहा है। न्यायिक कर्मचारियों की हड़ताल से कोर्ट के कामकाज भी प्रभावित हो रहे हैं। तो मंत्रालय में भी सामान्य कामकाज ही चल पा रहा है। मंत्रालय कर्मचारी संघ ने भी दरअसल मंत्रालयीन कर्मचारी संघ ने हड़ताल को समर्थन नहीं दिया है। और गुना में बाढ़ प्रभावितों का दर्द बांटने के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया लोगों से मिलने वार्ड नंबर 25 पहुंचे। सिंधिया ने बाढ़ पीड़ितों को मिल रही मदद के बारे में जाना और उनको हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। वार्ड नंबर 25 में बारिश से 12 से ज्यादा मकान बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। एक गुना से तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। दरअसल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया लोगों से मिलने के लिए गुना में वार्ड नंबर 25 में पहुंचे और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बाढ़ पीड़ितों को मिल रही मदद के बारे में भी जाना। उनको इतना ही नहीं, हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। आपको बता दें कि वार्ड नंबर 12 में बारिश से 12 से ज्यादा मकान बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। लगातार उन जिलों के दौरों पर हैं। ग्वालियर चंबल में ज्योतिरादित्य सिंधिया जहां पर बाढ़ का प्रभाव रहा है, जहां पर लोगों की परेशानी बढ़ी है लगातार हो रही बारिश के बाद। और रायपुर से बड़ी खबर है, दिल्ली दौरे पर जाएंगे मोहन मरकाम। पीसीसी अध्यक्ष मरकाम आज जाएंगे दिल्ली। दिल्ली में आईसीसी की बैठक में होंगे शामिल। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव की मौजूदगी में बैठक होगी और दिल्ली में महंगाई के खिलाफ महारैली को लेकर चर्चा होनी है। 2 सितंबर को स्पेशल ट्रेन से हजारों कार्यकर्ता दिल्ली जाने की तैयारी में है। तो ये बड़ी खबर है रायपुर से। दिल्ली दौरे पर जाने वाले हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम। आपको बता दें कि दिल्ली में एआईसीसी की बैठक में शामिल होंगे मोहन मरकाम और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव की मौजूदगी में ये बैठक होने जा रही है। दरअसल दिल्ली में महंगाई के खिलाफ महारैली को लेकर चर्चा भी होने जा रही है और इसी चर्चा में शामिल होने के लिए मोहन मरकाम दिल्ली जाने वाले हैं। 2 सितंबर को स्पेशल ट्रेन से हजारों कांग्रेस कार्यकर्ता भी दिल्ली जाएंगे। अगली खबर का रुख करेंगे। जशपुर में कांग्रेस नेता से 20 रुपए मांगना एक शख्स को भारी पड़ गया। पत्थलगांव के कांग्रेस नेता माधव शर्मा ने सरेआम इस शख्स की चप्पलों से पिटाई कर दी। पत्थलगांव ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष माधव शर्मा ने बिना कुछ जाने समझे बगैर इस शख्स की चप्पल से ताबड़तोड़ पिटाई कर दी। चप्पल से पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये शख्स हाथ जोड़कर कांग्रेस नेता से गुहार लगा रहा है, लेकिन बेरहम कांग्रेस नेता का दिल नहीं पसीजा और चप्पल से उसकी पिटाई करता रहा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। तो
जशपुर से ये तस्वीर सामने आई है। यहां पर कांग्रेस नेता एक व्यक्ति की जमकर चप्पलों से पिटाई कर रहे हैं। खबर अंबिकापुर से है। अंबिकापुर के मैनपाट इलाके में बहने वाली घुनघट्टा नदी में अचानक पानी का बहाव तेज होने से महिला वहां फंस गई। पानी की तेज रफ्तार के बीच 2 घंटे तक ये महिला फंसी रही और पानी की तेज बहाव के बीच हिम्मत दिखाते हुए महिला अपनी जगह पर डटी रही। जानकारी मिलने पर ग्रामीणों ने रस्सी के सहारे कड़ी मशक्कत के बाद महिला को पानी के तेज बहाव से सुरक्षित बाहर निकाला। महिला की नदी में फंसे होने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुल नहीं होने के कारण बरसात के मौसम में लोग पैदल ही नदी को पार करते हैं और मुसीबत में फंस जाते हैं। और रायपुर से बड़ी खबर है। खारून नदी में हादसा हुआ है। 2 नाबालिग बच्चे नदी में डूब गए हैं। एक का शव महादेव घाट में मिला है, दूसरे की तलाश अभी भी जारी है। 6 बच्चे 7 पाखर अनीगढ़ पर नहाने गए हुए थे और नदी का बहाव तेज होने से अभी रेस्क्यू में भी दिक्कतें आ रही हैं। एसडीआरएफ टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। खारून में डूबे नाबालिगों की तलाश अब भी जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है और अभी जहां पर ऑपरेशन चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन, उसी जगह पर न्यूज़ 18 की टीम पहुंची हुई है। दोनों नाबालिग यहीं डूबे हैं। ये खारून नदी है जो कि रायपुर जीवनदायिनी कहा जाता है, लेकिन जब इसका रौद्र रूप आता है तब आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी का उफान किस तरह से है, नदी का उफान किस तरह से है। और यहाँ पर जो 6 स्कूली छात्र जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए थे और जब भीतर घुसे तब बहाव इतना तेज था कि दोनों बह गए। एसडीआरएफ की टीम के लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं खतरा काफ़ी है यहाँ पर और कब से कोशिश कर रहे हैं आप लोग ढूंढने की? ये कल हम 11 बजे से प्रयास कर रहे हैं निकालने का। कल बहाव तो कम था लेकिन वाटर लेवल नीचे की ओर ज़्यादा था। आप जैसे ही रेस्क्यू टीम नीचे जाती थी उनके पैर ज़मीन पे नहीं पड़ पाते थे, वो आगे की ओर बहते चले जा रहे थे। तो हम लोगों ने रस्सी के सहारे एक गहन सर्च किया। एक पहले तो उस कोने की ओर देखे क्योंकि बच्चे वहीं से जम किए थे। ये लगभग 6 बजे से नहा रहे थे और 9 साढ़े 9 बजे ये डूबे हैं। स्कूली छात्र बताए जी जी हाँ, 16 साल के 2 बच्चे थे और दोनों ही घर से, अब संडे का दिन था तो अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने यहाँ आए थे। अच्छा, खतरा कितना है? क्योंकि ये तो बहाव वैसे ही तेज दिख रहा है, दूर से ही दिख रहा है कि भाई यहाँ पे जाना खतरे से खाली नहीं है। ऐसे यहाँ क्या है ना, खतरा बहुत है क्योंकि यहाँ कई जगह पे ऐसे है कि बड़े बड़े चट्टान हैं। चट्टानों के साथ ये है कि कहीं कमर भर पानी है तो 2 कदम जाने के बाद आपको 12 फीट पानी मिल जा रहा है, तो वो अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक वैसे ही हुआ, बच्चे जब जम करके वहाँ रेत के आसपास नहा रहे थे तो उस समय वहाँ पर पानी कम था। वो धीरे धीरे थोड़ा आगे की ओर बहते गए और जब पानी का बहाव तेज पड़ा तो वो सीधा वहीं डूबते चले गए। और एक जो है लाश बरामद कर ली गई है, कहाँ पे मिला? आज सुबह एक लाश जो है वो हमें लक्ष्मण झूला के नज़दीक बहते हुए बरामद हुआ। दूसरे के लिए अभी जानकारी नहीं मिल पाई है क्योंकि बहाव इतना तेज है कि अब यहाँ आसपास मिलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि लक्ष्मण झूला महादेव घाट से नज़दीक है और ये मान के चलिए कि हमको महादेव घाट या उसके आसपास अब सेकंड सर्च करना पड़ेगा। तो ये सेकंड सर्च करना पड़ेगा। बहाव इतना तेज है कि ढूंढने में भी अभी एसडीआरएफ की टीम को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। और ये पहला हादसा नहीं है, इससे पहले भी कई हादसे खारून नदी में पेश आ चुके हैं और इसके अलावा रानीदाह कोरिया के जलप्रपात में भी 7 लोग डूब चुके हैं। तब ऐसी स्थिति लगातार प्रदेश में देखी जा रही है जहां पर्यटन स्थलों में लगातार पानी में डूबने की वजह से लोगों की मौत हो रही है और ऐसे में आम लोगों को सावधान और सजग होना बेहद ज़रूरी है कि यदि आप किसी नदी किनारे या किसी फॉल के आसपास जा रहे हैं तब आप कम से कम अपनी सुरक्षा, अपने परिवार वालों की सुरक्षा का ध्यान रखें। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत। मध्य प्रदेश में तस्करों द्वारा नदी की धारा के जरिए सागर जिले से लकड़ी के लट्ठों को नरसिंहपुर जिले के वन क्षेत्र में ले जाने का मामला सामने आया है। बहते हुए लकड़ी के लट्ठों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। वन विभाग के एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि इस घटना में तेंदुखेड़ा के उप वन रेंजर और कुछ कर्मचारियों की भूमिका भी सवालों के घेरे में आ गई है, क्योंकि नरसिंहपुर जिले के एलनपुर वन बीट से बारांज नदी में बहते लकड़ी के इन 52 लट्ठों को जब्त कर अपने वरिष्ठों को बताए बिना वन रक्षक के स्थान पर छिपा दिया था।
बुलवाओ जी सब ऊपर करवाएंगे। और कांकेर से बड़ी खबर है, चारामा इलाके में हाथियों का उत्पात देखने को मिला है। हाथियों के दल में एक दंतैल हाथी भी शामिल है। दंतैल हाथी फसलों को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। वन विभाग हाथियों पर नजर रखे हुए ग्रामीणों को हाथी से दूर रहने की अपील की गई है। तो ये बड़ी खबर है कांकेर से। दरअसल कांकेर के चारामा इलाके में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है और हाथियों के दल में से एक दंतैल हाथी भी है और वो दंतैल हाथी फसलों को लगातार नुकसान भी पहुंचा रहा है। इतना ही नहीं, वन विभाग हाथी पर नजर भी रखे हुए है और ग्रामीणों से भी अपील की गई है कि वो इस हाथी से दूरी बनाए रखें, नहीं तो ये और लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। और उत्तर प्रदेश से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद पर बड़ा फैसला। वैज्ञानिक सर्वेक्षण को लेकर याचिका लगी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं। मथुरा जिला अदालत को निर्देश दिए गए हैं, 4 महीनों में सुनवाई पूरी कर फैसला देने को कहा गया है। मनीष यादव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट से मामले में दखल देने की अपील की गई थी और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 4 महीने में सुनवाई पूरी करने के निर्देश दिए हैं। मामले में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड और यूपी सरकार को पक्षकार बनाया गया था। जस्टिस पीयूष अग्रवाल की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई हुई। तो ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। दरअसल मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद के मामले में वैज्ञानिक सर्वेक्षण को लेकर याचिका लगाई गई थी और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसमें निर्देश दिए। आगे बढ़ेंगे। अक्सर आपने सुना होगा कि सांप चूहे के बनाए बिलों में अपना घर बना लेते हैं या फिर जंगल झाड़ियों में रहते हैं, लेकिन जबलपुर में जो वाकया सामने आया है वो हैरत में डाल देने वाला है। दरअसल जबलपुर के कुसनेर में सांप नए जूतों में आराम फरमाते मिला। वो तो गनीमत रही कि वक्त रहते दुकानदार ने सांप को देख लिया, वरना दुकानदार या फिर दुकान में आए ग्राहक को सांप अपना शिकार बना सकता था। और एसपी दफ्तर में सांप देखने से हड़कंप मच गया। दफ्तर में मौजूद लोगों ने कोतवाली थाने में तैनात आरक्षक हेमंत को एसपी ऑफिस में सांप होने की जानकारी दी। मौके पर पहुंचे आरक्षक हेमंत ने कड़ी मेहनत और अपनी सूझबूझ से सांप को पकड़ा। हेमंत ने सांप को पकड़ने के बाद उसे जंगल में ले जाकर छोड़ दिया।